नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। 5-6 अनुच्छेद होते हैं, उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आप अनुच्छेद एक साथ देख लेंगे, तो इसको मैं आपको ट्रिक के द्वारा भी बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद हैं। एक अनुच्छेद होता है 52, इसके बाद होता है अनुच्छेद 54, इसके बाद होता है अनुच्छेद 61, इसके बाद होता है अनुच्छेद 72, इसके बाद होता है अनुच्छेद 352, इसके बाद होता है अनुच्छेद 356, इसके बाद होता है अनुच्छेद 360। कुल मिलाकर ये 7 अनुच्छेद हैं। ये सभी के सभी राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अब कैसे संबंधित हैं इनको देखते हैं। अनुच्छेद 52 में जिक्र किया जाता है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। भारत में राष्ट्रपति का एक पद होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, तो आप आंसर में टिक लगाएंगे 52। अनुच्छेद 54 में होती है राष्ट्रपति पद की चयन प्रक्रिया, यानी किस किस तरीके से चयन होगा उनका और चयन प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेंगे। ये पूरी चयन प्रक्रिया का विवरण होता है, वो अनुच्छेद 54 में होता है और अनुच्छेद 54 के तहत ही राष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया संपूर्ण होती है। अनुच्छेद 61 में होता है कि यदि राष्ट्रपति कोई अवैध कार्य कर रहा है या ऐसा लग रहा है कि संविधान के खिलाफ कोई कार्य कर रहा है, तो उसको उसके पद से यदि आप हटाना चाहते हैं तो उससे उसको पद को हटाने के लिए एक प्रक्रिया लाई जाती है जिसे कहा जाता है महाभियोग। तो राष्ट्रपति को उससे पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। तो इसका वर्णन, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो वर्णन है, अनुच्छेद 61 के तहत हम महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। इसके बाद होता है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी की भी सजा या तो माफ कर सकता है, सजा माफ कर सकता है या कम कर सकता है। अभी मैं इसके ट्रिक के द्वारा भी बताऊंगा आपको, अब इसको याद कैसे रखेंगे। फिर अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति पूरे देश में राष्ट्रपति शासन यानी कि आपातकाल लगा सकता है। जैसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जैसे इमरजेंसी कहते हैं इंग्लिश में, राष्ट्रपति शासन अर्थात आपातकाल। के तहत राष्ट्रपति को अगर लगता है कि किसी विशेष राज्य की, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि किसी राज्य की शासन व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल रही है और संविधान वहां चलने में विफल हो रहा है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर राज्य में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, जैसे कि अभी हाल में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, इसके पहले महाराष्ट्र में लगाया गया था। तो अगर उसको लगता है कि वहां संविधान के अनुसार वहां की प्रक्रिया नहीं चल रही है, तो वो किसी एक विशेष राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यानी कि किसी भी राज्य में, राज्यों में आपातकालीन, जिसे हम आपातकाल भी बोल सकते हैं या राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं। ये राज्यपाल, इसमें जो है राज्यपाल की अनुमति से लगाया जाता है। इसके बाद होता है 360 होता है वित्तीय आपातकाल। अगर हम आपसे कहेंगे तीनों के तीनों अनुच्छेद, जो 352, 356 और 360, ये तीनों के तीनों अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। ये कहलाएगा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कहलाता है, यानी वित्त यानी कि धन। जब देश में कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि मंदी आ जाए, लगे देश दिवालिया घोषित होने वाला है या किसी भी तरीके से बहुत कर्ज हो जाए, तो राष्ट्रपति को फिर वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ता है। हालांकि हमारे देश में अभी तक एक बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और राष्ट्रपति शासन पूछे जाए कितनी बार लग चुका है अब तक पूरे देश में, तो 3 बार लग चुका है। और ये कब लग चुका है? ये 1962 में लग चुका है, सन 1971 में लग चुका है और सन 1975 में लग चुका है। क्यों लगा है? 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, तब लगा था। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब लगा था। और 1975 में राष्ट्रपति इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उन्होंने जो है इमरजेंसी घोषित कर दिया था। तो इस तरीके से ये है। अब इनको याद कैसे रखेंगे? देखिए, अनुच्छेद 52 से आपको शुरू होता है, तो ये आप कैसे याद रखना कि अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का एक पद होगा।
54 में उसकी चयन प्रक्रिया होगी। तो 54 को हम ऐसे लिखते हैं हिंदी में 54 यानी 54 से होगा उसका चयन। 54 में क्या होगा उसका चयन। इस टेक से याद रखिए 54 यानी कि चयन। 61 में उसका महाभियोग होगा 52, फिर उसके बाद 54 के बाद 61 के बाद 72 में देखिए क्या 7 और 2। अब देखिए जब किसी को सजा हो रही हो तो कोई भी होगा तो कहेगा सर मेरा साथ दो, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 7-2 या 7-2। तो जब कोई आपत्ति में होगा या किसी को सजा हो रही होगी या किसी को आजीवन कारावास हो गया होगा या किसी को फांसी की सजा सुनाई गई होगी तो वो यही कहेगा राष्ट्रपति जी मेरा साथ दो, यानी कि 7-2 यानी कि 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा माफ भी कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। वो अनुच्छेद 72 के तहत होगा, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाएगा, 54 के तहत उसकी चयन प्रक्रिया होगी और 52 के तहत उसका पद होगा। अब देखिए 3 अनुच्छेद कैसे याद रखेंगे, 352, 356 और 360। देखिए किस पूरे देश में जब उसको राष्ट्रपति शासन लगाना हो, पूरे देश में जब उसको लगेगा कि हमें देश का संविधान सही से नहीं चल रहा, राष्ट्रपति शासन 3 स्थितियों पर लगता है। जब बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए या आंतरिक विद्रोह हो जाए, 3 स्थितियों पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन कितनी स्थितियों में लगता है तो हमेशा 3 स्थितियों में, जब बाहरी आक्रमण हो गया हो या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, इस तरीके से। तो अगर उसको जैसे अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि 352 में पूरे देश में शासन करेगा राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति सोचेगा मैंने पूरे देश में शासन कर लिया, कुछ और किया जाए, अभी उसको संतुष्टि नहीं हुई तो वो चाहेगा एक राज्यों में शासन करे, यानी कि वो 4 कदम और बढ़ाएगा अपना। अब हम आम भाषा में कहते हैं अरे 4 कदम चलो तो सही, आगे का रास्ता दिख जाएगा। तो भैया वो 4 कदम बढ़ा रहा है, यानी 352 में 4 जोड़ोगे 356, 4 कदम बढ़ाया 356 में राज्यों में भी शासन कर लिया। अब राज्यों में शासन कर लिया, उसने कहा भाई साहब हमने पूरे देश में शासन कर लिया, हमने राज्यों में शासन कर लिया, अब लोगों की जेब में, मनी में, लोगों के धन पे, लोगों की संपदा पे भी हम शासन कर ले तो हमारा एक छत्र राज हो जाएगा। यानी कि ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूँ स्टोरी, यानी कि वो 4 कदम फिर और बढ़ाएगा, यानी कि 352 में 4 जोड़ा 356, 356 में 4 जोड़ा 360, यानी कि 360 में वो वित्तीय आपातकाल लगा देगा। तो 52 में 352 में पूरे देश में, 356 में किसी राज्य में और 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन अभी तक 3 बार लग चुका है, 1962, 1971 और 1975। ये 3 स्थितियों में लगता है हमेशा। और ये राज्यों में जब आपातकाल लगाना हो, अभी हाल में जो है राज्य में किस राज्य में लगा था तो महाराष्ट्र में भी लगा था, मध्य प्रदेश में भी लगा था। तो ये थे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।